नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो समाज का क्या नज़रिया है महिलाओं को लेकर उस पर आज हम बात करेंगे और पूरा विस्तार में जानेंगे कि महिलाओं पर जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं उनके पीछे क्या क्या कारण हैं और कहाँ पर हमें उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि भारत में इस समय पर महिलाओं के साथ जो अपराध की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 2019 के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। जितने अपराध महिलाओं में हैं उसमें से 30% के लगभग तो घरेलू हिंसा के मामले आ रहे हैं। ये वो मामले हैं जो मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे कितने मामले होंगे जो समाज के कारण या समाज की रीति रिवाजों के कारण या किसी और प्रेशर के कारण दर्ज ही नहीं हो पाते हैं या फिर दर्ज नहीं किए जाते हैं। ये इतना संवेदनशील टॉपिक है और इतना ज़्यादा महिलाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहा है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, इन चीज़ों पर लगाम कसने के लिए या फिर इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। कब तक महिलाएं इन चीज़ों को सफ़र करती रहेंगी, कब तक महिलाएं अपने हक के लिए हर वक्त लड़ती रहेंगी। ज़्यादा हक के लिए अगर बात करती हैं तो कहीं पर उनके साथ कितने गलत गलत क्राइम हो जाते हैं। बहुत दिनों की बात नहीं, अभी बहुत तुरंत हाल की ही घटना है। निर्भया के केस को हुए अभी कुछ ही समय बीता है, 5-7 साल ही निकले और फिर से हमने एक दर्दनाक केस देखा, हाथरस वाला। ये सिर्फ केस सामने हैं जो उभर कर आ रहे हैं, जो नहीं आते हैं उनके बारे में आप सोचिए। तो ऐसे केस कितने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो ये क्राइम की बात है, दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि किस तरीके से घरेलू हिंसा भी अपने एक चरम पर पहुंचती जा रही है। देखिए, बलात्कार हो गया, ये सारी घटनाएं कई बार न्यूज़ में आ जाती हैं, लेकिन घरेलू हिंसा के बारे में कितनी महिलाएं हैं जो प्रतिदिन इस चीज़ को झेलती हैं, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है। कहें तो डेली बलात्कार होता है, कहें तो मानसिक प्रताड़ना उन्हें डेली तौर पर मिलती है, लेकिन फिर भी वो कभी भी सामने आकर इस चीज़ के लिए या इन चीज़ों को शिकायत के तौर पर दर्ज नहीं करा पाती हैं। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, ऐसी कितनी समस्याएं हैं जिनके बारे में निराकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भारत में महिलाएं आधी आबादी कही जाती हैं, आधी जनसंख्या है भारत में महिलाएं, लेकिन एक लोगों के सामाजिक स्तर को अगर आप देखेंगे या उनके मानसिक स्तर को देखेंगे तो महिलाओं को वो कई जगहों पर ऐसे लोग हैं या कुछ वर्ग ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ही निम्न समझते हैं। आज महिलाएं हर प्रोजेक्ट में, हर चीज़ में, समाज के हर उससे जुड़ी हुई हैं, हर सेवा में महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनका दायरा, उनकी सोच को लेकर लोग टिप्पणी या फब्बियां कसने में कोई भी देर नहीं लगाते हैं। ये जो सोच है उस सोच को कितना बदलने की आवश्यकता है। बहुत पुराण ग्रंथ हिंदू धर्म में या किसी अन्य धर्म में बड़ी वरीयता देते हैं। सीता जी का मानेंगे कि कितनी महान थी वो, लेकिन वही महिला जब घर में है या सड़क पर है या फिर बाजार में है तब उन्हें वो क्यों नहीं दिखाई देती है। उसके प्रति उनकी संवेदना या उसके जो तरफ रवैया है वो क्यों नहीं बदलता है। ये कितनी ज़्यादा और कितनी मतलब खराब बात है कि कोई महिला आज किसी भी समाज में किसी भी जगह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है। दिल्ली में यदि किसी की बेटी है और अगर वो ये सोच ले कि 10 बजे तक मेरी बेटी अगर घर नहीं पहुंची है तो माता पिता का तो हार्ट फेल ही हो जाएगा, क्योंकि उसे अच्छे विचार एक भी नहीं आएंगे। आए दिन ऐसे केस होते हैं और ये तो बड़ी टॉप मतलब राज्य हैं जहां पर क्राइम का ये स्तर है। अगर आप बात करें तो छोटे गांवों और कस्बों की तो और भी बुरी हालत है। हाथरस का केस आपने देखा ही है, उसके साथ क्या कुछ नहीं किया गया। कहाँ कमी है, पॉलिटिक्स में कमी है, हमारी सरकारों में कमी है, लोगों के दिमाग में कमी है। इस चीज को कौन जज करेगा,
कौन इसकी भरपाई करेगा? उसकी बेटी मर के चली गई, इस बात की भरपाई कौन करेगा? कौन इसका जवाबदेह बनेगा? क्या उस लड़की को जो जीने का अधिकार था वो नहीं मिलना चाहिए था? उसके साथ जो क्राइम हुआ, इतनी बुरी घटना घटी, क्या उसको अपने माँ बाप के सामने या अपने माँ बाप के साथ जलने का भी अधिकार नहीं था? उसको रात के अंधेरे में दफना दिया गया, जला दिया गया। कहाँ का न्याय था? राइट टू लाइफ की हम बात करते हैं, उसे तो मरने के बाद भी कोई अधिकार नहीं दिया गया। कितने असंवेदनशील हो रहे हैं लोग, कितना ज्यादा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप कहीं पर भी सुन लीजिए, रेप की बात आती है तो रेप में गैंग रेप तो आम बात हो गई है। मतलब अगर आप किसी को ये बताते हैं कि ये गैंग रेप है तो लोगों के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज इस चीज को, या जो घर में है अगर रेप हुआ है और अगर वो लड़की कहीं पर भी शिकायत करने की भी हिम्मत करे और जाती है तो माँ बाप परिवार में पीछे से उसे रोक लेते हैं, या कभी वही आगे बढ़ के नहीं आते हैं, क्योंकि बदनामी होगी। किस चीज की बदनामी होगी? वो खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया या उनको सजा मिलेगी वो बहुत आगे की बात है, लेकिन कई दायरे ऐसे हैं जहां पर परिवार ही बेड़ियां बन जाता है। आज ये टॉपिक इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक पूरा घरेलू हिंसा को लेकर है। ये अभी सिर्फ जो हाल का केस है इसलिए मैंने इसे कनेक्ट कर लिया यहाँ से। आप सभी इसको देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा और कितनी तकलीफ होती है जब ऐसी बातें सामने आती हैं। किस बिहाफ पर हम अपने बच्चों को या अपनी बेटियों को बाहर छोड़ दें? किसके सहारे छोड़ दें? हर इंसान हैवान दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे हैं लोग तो कुछ बुरे लोग हैं, लेकिन मानसिक स्तर इतना गिर जाएगा कि इतना बुरा हाल कर देते हैं लड़कियों का। क्या समझते हैं लड़कियों को? उनके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, अपने परिवार के भी सदस्य हैं, अपने परिवार की भी महिलाएं हैं। अगर उनका मानसिक स्तर इतना खराब है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सोच के देखिए कभी। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं परिवारों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। केवल बेटियों को ही नसीहतें क्यों दी जाती हैं? समय से घर आना है, कोई तुम्हें छेड़ रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रास्ता बदल देना है, तुम्हारी ही गलती होगी। क्यों हम अपनी बेटियों को बेड़ियों में जकड़ते चले जा रहे हैं? ये बदलाव का दौर है। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी महिलाएं भारत में वही सोच रख रही हैं कि हम 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो निर्भया जैसे केस हो जाएंगे, हाथरस जैसी घटनाएं हो जाएंगी। कैसे सुरक्षित महसूस करें? कहाँ जाएं? किससे गुहार लगाएं? सरकारों से? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, या कन्याओं के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा दे दो और शिक्षा दे दो, और कुछ नहीं मांग रहे। इतना निडर बना दो या इतना कानून कड़े बना दो। कानून ऐसा नहीं कि कम है, पर कानून का क्रियान्वयन भी तो सही से होना चाहिए। कानून इतने कड़े होने चाहिए कि रूह कांप जाए आदमी की, उनके बारे में गलत सोचने की, गलत बात करने की या उन्हें गलत हानि पहुंचाने की। मना कर दिया तो एसिड अटैक हो जाता है। किस प्रवृत्ति के लोग हैं? किस प्रवृत्ति के लोग हैं? मतलब एक वर्ग समाज का इतना गिरता जा रहा है, इतनी मानसिक दशा खराब होती जा रही है कि उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये इंसान भी है सामने वाली। किसी भी तरीके से हानि पहुंचाना, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ मना कर दिया। हमें जीने का अधिकार नहीं है क्या? जरूरी है जो चीज तुम्हें पसंद आ गई वो तुम्हें भी पसंद आए? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों इस तरीके के कड़े कदम नहीं उठाए गए? एसिड अटैक वाले लोगों पर क्यों सरकारें हो, या फिर क्यों पुलिस का डिपार्टमेंट हो, या फिर न्यायिक सिस्टम हो, क्यों उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है? क्यों इतना देर करता है? निर्भया के मामले में हम सभी ने देखा, पता था कि ये इन्होंने क्राइम किया है, लेकिन जुडिशरी सिस्टम में ये बात अच्छी है कि हमारे संविधान में ये बात कही गई है कि तब तक एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए
चाहे एक दोषी छूट जाए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इतना लंबा प्रोसीजर चलना चाहिए था? अगर जजों की कमी है तो जज भरे जाने चाहिए। महिलाओं के लिए इतने कोर्ट बनाने की बात करी गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? न्याय में तो वही 4 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे। तब तक तो जिसने पिटिशन डाली होती है वो भी अधमरा हो जाता है, उसके माँ बाप टूट जाते हैं। सिस्टम को सुधरने की जरूरत है या सुधारने की जरूरत है। आज मैं यहां से ये बात बोल रही हूं कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। मुझे पता है कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन सत्ता में आप बैठे हैं, हमने आपको चुना है, तो हम किससे मांगेंगे? घर का मुखिया जो होता है, हम अपनी समस्याएं उसी से रखते हैं। आप हमारे देश के मुखिया हैं। हम औरतें या एक समाज का वर्ग जो परेशान है वो किससे बात कहेगा अपनी? अगर पुरुष प्रधान देश है, बहुत अच्छी बात है, पुरुष प्रधान देश है, किताबों में, ग्रंथों में तो महिलाओं को वो दर्जा दिया गया कि सुन ले कोई तो उसको ही आंसू आ जाए कि अरे भगवान, यहाँ पर कितना पूजा जाता है महिलाओं को। लेकिन उस सोच का 10% भी अगर आप अपनी औलाद में, आप अपने बेटे हो या बेटी हो या कोई भी हो, ऐसा नहीं मैं कह रही कि बेटियां भी, लड़कियां भी लड़कियों का शोषण करती हैं, और सबसे बड़ा कारण तो 80% जो घरेलू हिंसा है उसका कारण ही औरतें होती हैं। महिला ही महिला का शोषण करती है। तो शोषण करने के जो तरीके हैं, क्यों उन पर कड़े प्रावधान नहीं है? क्यों कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ गंदा व्यवहार करे या अच्छा करे, उस पर उसी को ब्लेम किया जाता है? हम किससे गुहार लगाएंगे? डायरेक्ट जुडिशरी सिस्टम जाएं, अपनी सरकारों से गुहार लगाएं? क्यों नहीं? मेरा सिर्फ इस वीडियो के थ्रू यही एक संदेश है कि क्यों नहीं लोग संवेदनशील हो रहे हैं? हमें भी इंसान समझिए। जो हाथरस वाली लड़की के साथ घटना हुई, या फिर जो निर्भया के साथ घटना हुई थी, और ऐसी कितनी घटना है, आप न्यूज़पेपर उठा के डेली देखिए, वो इंसान है, कोई कठपुतली नहीं है। आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलें। लड़की अगर जवाब देती है तो उसे गलत माना जाता है। राइट टू स्पीक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आज 60-70 साल हो गए हमें कि हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उन्हीं बेड़ियों में बंधे हैं। आप यूरोप कंट्री से, जहां से हमने संविधान और 60 देशों के संविधान को अवलोकन किया है, वहां से कुछ चीजें तो उठा लीजिए, कम से कम कुछ तो सोच बदलिए। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, कैसे भी बैठते हैं, जनता उनको चुनती है, सब कुछ है, लेकिन हम किससे गुहार लगाएं? आप बस इतना बताइए। मीडिया में 4 दिन कोई घटना रहती है, उसके बाद वो चली जाती है, उसके बाद नए मुद्दे सामने आने लगते हैं। करेंगे क्या हम? हमारी जो बात है वो कैसे उन लोगों तक पहुंचे जो इसके लिए कड़े कदम उठा सकते हैं? जितने भी लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हो, मेरी उन सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है। आपके घर में बेटा है, बेटी है, जो भी है, उनको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाइए कि न केवल महिलाओं का, इंसान का सम्मान करना सीखिए। महिलाएं और मर्द या आदमी, ये तो बाद की बात है। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका गलत फायदा मत उठाइए, उसका सम्मान कीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कम से कम आप किसी को हानि मत पहुंचाइए। आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी का बुरा भी मत करिए। मेरा सिर्फ यही कहना है, शादीशुदा दाम्पत्य जीवन जब शुरू होता है, या माँ बाप जब अपनी बेटी के लिए, जब बेटी पैदा ही होती है, मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ क्यों ना, जब बेटी पैदा ही होती है, आज भी समाज के बहुत सारे तबके ऐसे हैं जहां पर उनको निराशा छा जाती है। क्यों? उस निराशा के पीछे कारण है, एक तो बढ़ती हिंसाएं, दूसरी बात उनके पास दहेज के लिए, पढ़ाने के लिए, उनकी जीविकोपार्जन चलाने के लिए पैसे की कमी का होना। कई माँ बाप तो यहां तक करते हैं, अपनी ही बेटियों को देह व्यापार में बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है और मुझे इस पर पैसा ही खर्च करना पड़ेगा। अगर आप सभी देखते हैं इतना फेमस क्राइम पेट्रोल, तो ऐसी हजारों एपिसोड है। उस सीजन का भी सिर्फ दिखाने का यही मकसद है कि आप माँ बाप हैं, अगर आपने औलाद को पैदा किया है
तो किसी भी हाल में आप उसका भरण पोषण तो करिए, और कम से कम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छे संस्कार तो दीजिए, ताकि वो अगर गरीबी है तो सिर्फ अपने तक रहे, दूसरों को हानि ना पहुंचाए, दूसरों के साथ चोरी चपाटी या फिर दूसरी महिलाओं को या दूसरे लोगों को हार्म ना पहुंचाए। इतना संस्कार तो कोई भी पेरेंट्स दे सकते हैं, लेकिन देंगे कौन जब खुद ही उन चीज़ों से गुजरे नहीं हैं या उन्हें खुद ही उन चीज़ों में मजा आता है। तो सारी बात लेकर आती है शिक्षा पर। ऐसा नहीं है कि जो लोग शिक्षित हैं वो महिलाओं पर अपराध नहीं करते हैं या महिलाओं पर क्राइम नहीं करते हैं, ज़्यादा बड़ी संख्या में करते हैं और ज़्यादातर दबा के रखते हैं। लेकिन फिर भी हम हर चीज़ को नेगेटिव नहीं सोच सकते। महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपको क्या लगता है केरल अगर इतना पढ़ा हुआ लिखा राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वहाँ पर है, तो क्या क्राइम कम है महिलाओं को लेके? या फिर बिहार में क्राइम ज़्यादा है? महिलाओं के लिए किसी की संवेदनशीलता जागती ही नहीं है। एक महिला पूरे दिन ऑफिस में काम करके जब घर आती है तो सभी लोग इस इंतजार में होते हैं कि आएगी और प्रॉपर एक जो घर की महिला है जो दिन भर घर में रहती उसी की तरह काम करेगी। क्यों उसके प्रति आपको हमदर्दी नहीं होती है? क्यों आप कभी ये नहीं समझते कि वो भी एक इंसान है? क्यों इतना क्राइम बढ़ता जा रहा है? क्यों हम उन्हें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं? क्राइम का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके साथ बलात्कार हो गया आपको ये क्राइम की क्या कैटेगरी में आएगा। ये तो इतनी कैटेगरी हो गई महिलाओं के क्राइम के लिए कि आप इनका जस्टिफिकेशन ही नहीं दे सकते। मानसिक प्रताड़ना हो गई, शारीरिक प्रताड़ना हो गई, हर किसी बात में। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे समाज में ऐसा है या बहुत सारे घरों में ऐसा है, महिलाएं सबसे बाद में ही खाना खाती हैं। बचा हुआ अगर बच गया तो ठीक है, कई बार वो इतनी थकी हुई होती हैं कि उनका मन भी नहीं करता कि अपने लिए 2 रोटियां भी सेकें, और कई बार वो ऐसे ही सोच लेती हैं कि चलो हमारा पेट भर गया, मैं अपना काम चला लूंगी, क्योंकि वो थकी हैं। वो किसी और के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ कर सकती हैं तो अपने साथ, ना बच्चों के साथ, ना परिवार के साथ, ना किसी और के साथ। जब बेटी घर में होती है तो माँ बाप ये कहते हैं ऐसा काम मत करो, अपने ससुराल में जाके करना, वैसा काम मत करो, अपने ससुराल में जाके करना। अरे एक तो दिमाग की बात लगाओ, जब तुम मेरे माँ बाप हो और तुम अगर हमें मना करोगे इन सारी चीजों के लिए, तो दूसरा क्यों करेगा? दूसरा क्यों करेगा? दूसरा तो प्रॉपर गिव एंड टेक का रिलेशन होगा। जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं, जब मैं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हूं, मेरे मानसिक रूप को वैसे ही इतना तोड़ दिया गया है, मैं मानसिक रूप से भी मजबूत नहीं हूं, कल के दिन हमारे साथ कोई क्राइम होता है तो उसके लिए हम कहां जाएंगे? परिवारों की भी मजबूरियां होती हैं। अगर ससुराल पक्ष किसी भी तरीके से अच्छा नहीं मिलता है तो क्या होगा? वो लड़की चाह कर भी अपने लिए कोई स्टेप नहीं उठा सकती है। क्यों? वो समाज के जिस दायरे में रह रही है। समाज किन से बनता है? समाज हम सबसे मिलकर बनता है। अगर एक साथ महिलाएं आवाज उठा लें खड़े होकर, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी महिला के साथ इस तरीके की दरिंदगी कर जाए या उसे किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर जाए। लेकिन समाज हम सबसे मिलकर बनता है। हम सब यही सोचते हैं, अगर किसी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की जब शादी हो जाती है, वो अगर धोखे से भी ये सोच लेना कि मैं ससुराल में खुश नहीं हूं, मैं वापस आना चाहती हूं, तो माँ बाप तो एक बार को फिर भी सपोर्ट कर देंगे, लेकिन पूरा समाज आपको मार डालेगा और साथ साथ आपके माँ बाप को भी मार डालेगा, मानसिक रूप से बिल्कुल घायल कर देगा। पहली चीज तो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है जो आया है अगर घर। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो कौन उनका फेवर करेगा? मुझे नहीं लगता उनका कोई भी फेवर करेगा। जिस तरीके का हमारा सिस्टम है कि अगर किसी क्राइम के अगेंस्ट रिपोर्ट कराई जाती है तो वो रिपोर्ट लिखते लिखाते और उसका प्रोसीजर चलते ही 8-10 साल लग जाते हैं। तब तक उसका खर्चा वहन कौन करेगा? क्या माँ बाप करेंगे? माँ बाप के पास भी अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर जिनके खिलाफ हम पिटीशन डाल रखे हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर कौन करेगा? अब उस सिचुएशन में उस औरत के पास या उस महिला के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है कि वो या तो जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उनसे समझौता कर ले, या फिर अगर वो अगेंस्ट जाती है तो उसके पीछे क्या करेगी वो? अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई 6,000 की नौकरी भी नहीं देता है।
और देता है तो शोषण करने के लिए बैठा है। अगर आपने किसी से अपनी व्यथा बयान कर दी, स्पेशली अगर आप परेशानी में हैं, कितना भी अच्छा रिश्ता हो आपका किसी से भी, अगर आपने अपनी व्यथा बता दी कि मेरे साथ ये समस्या है, पहले ही आदमी आपसे कट जाएगा। और अगर नहीं कटेगा तो उसका रीजन है कि वो आपका शोषण करेगा। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी हैं या बहुत ही ज्यादा खुले विचारों की बात सोचते हैं और वो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि देश में या भारत में कोई ऐसे लोग नहीं है, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। लेकिन है क्या कि वो भी बेचारे डरते हैं, उनको भी बहुत गंदे तरीके से लपेटे में लिया जाता है, उनको भी धमकियां मिलने लगती हैं। तो मदद कौन करेगा? माँ बाप तो पहले ही छोड़ चुके हैं, ससुराल वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, महिला जाए कहाँ? और स्पेशली अगर बच्चे हैं, उनके करियर के लिए वो क्या करेगी? कहाँ से पैसा लाएगी, कहाँ से फीस भरेगी? या फिर वो 8-10 साल अपनी लाइफ खराब करे और अपने बच्चे की लाइफ खराब करे। उस समय पर महिलाओं के पास एक ही ऑप्शन होता है, कैसे भी करके सह लेते हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी अपने माँ बाप के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी पड़ोसियों के लिए, ताकि इनकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। अच्छी बात है, मैं कभी ये नहीं कहती किसी महिला को अपना घर छोड़ना चाहिए। जहां तक आपको सहते बनता है या जहां तक आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही है, आपको जरूर सहना चाहिए। शादी 2 लोगों के रिश्ते का बंधन होता है, जरूर आप उसको सहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आत्मसम्मान और आपकी कोई वैल्यू नहीं है या आपको उस घर में सिर्फ एक नौकरानी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, तो आवाज उठाना जरूरी है। अगर आप नहीं उठाएंगे ना आवाज, तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे और उसको आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना और इन सब के केस सालों तक लटके रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सबसे यही सिर्फ एक कहने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ इस जो नजरिया है, इसको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक लड़की हो या एक लड़का हो, उसको इंसान समझा जाए। मैं ये कभी नहीं कहती कि जिस तरीके के चीजें हैं सिर्फ महिलाओं के साथ ही होते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ इनकी संख्या अधिक है, इसलिए लोग टॉपिक महिलाओं पर ज्यादा बात करते हैं। पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों पर इन चीजों की इतनी ज्यादा आंच नहीं आती है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि हमारा ज्यादातर तबका यही होता है कि लड़की ही शादी करके दूसरे घर में जाती है, लड़का नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है, समस्याओं का सामना भी महिलाओं को ही करना होता है। मैं ये कभी नहीं नकार रही कि पुरुषों के साथ भी इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी जो ग्रंथों में लिखा है, आप उसका 5%, 10% भी अपने बच्चों को अगर सिखाएं कि बेटा ये महिला है, ये माँ है या बेटी है या बहन है या रोड चलती हुई कोई भी लड़की है, इसको आप कुछ मत समझो, सिर्फ एक इंसान समझ लो कि अगर आपको थप्पड़ मारने से तकलीफ हो रही है तो इसे भी होगी। महिला का शरीर ऊपर वाले ने इसलिए नहीं बनाया है कि तुम कुत्तों की तरह नोचो, तुम्हारे साथ 10 आदमी मिलकर बदतमीजी करें, उसको किसी मतलब दुनिया में ही नरक दिखा दें, इसलिए नहीं कहा गया। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को भी जानता है और हिंदू धर्म से जो फॉलो करते हैं, आप उनको भी देखिए। हमारे संस्कारों में या जब हमारे साथ फेरे होते हैं, बिना वाइफ की मर्जी के अगर आप उसके साथ संबंध बनाते हैं तो वो भी एक क्राइम है और वो भी कहीं ना कहीं गलत माना जाता है। तो इन चीजों को जब बात आती है कोई राजनीतिक पार्टी की या किसी और चीज की, तो आप बहुत हिंदूवादी का नारा देते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। इस जगह आपकी हिंदुत्व मर जाता है क्या? इस जगह आप क्यों नहीं सोचते कि मैं अगर इसके साथ गलत कर रहा हूं तो इसको तकलीफ हो रही है, ये भी तो हमारा धर्म है। मुझे नहीं लगता मानवता से बढ़कर कोई धर्म होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप वाकई हिंदू हैं या वाकई मुस्लिम हैं या वाकई किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, पर इंसान को और महिला को सिर्फ महिला ही समझ लीजिए, यही बहुत है। इंसान समझ लीजिए। क्यों इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ? अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है अपनी कंप्लेंट लेके, उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ है, तो पहले तो परिवार ही मना कर देगा कि कोई तुम्हें रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में रहो, ज्यादा लोगों को नहीं पता चला है, बात खत्म। लेकिन फिर भी अगर वो अगेंस्ट जाती है और माँ बाप भी अगर सपोर्ट कर देते हैं और वो चली जाती है, तो पुलिस थाने में भी क्या होता है आपको अच्छे से पता है। प्रशासन भी ऐसे ही बैठा रहता है, कंप्लेंट आई है, लिखेगी तो लिखेगी। और कोविड के टाइम पर तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है ये घरेलू हिंसा, लगभग 30% तो घरेलू हिंसा के मामले आ रहे हैं।
बड़े बड़े राज्यों में जहां पर मैंने बताया आपको साक्षरता बहुत ज्यादा है या जहां पर कम है, कोई खास डिफरेंस नहीं है वहां पर, फिर भी उसके बाद भी लोग आती हैं शिकायतें, पुलिस वाले कोई ट्रीट नहीं करते। एक महिला अपना रेप केस लिखाने आई है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है बिना मेरी मर्जी के। कितने लोग थे, क्या हुआ आपके साथ, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम पूछ रहे हो। थोड़ी देर उसे सांत्वना तो दे दो कि बेटा तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं हूं यहां पर। आपने भी पढ़ाई करी होगी तभी आप पुलिस में बैठे हैं या किसी भी स्थान पर आप हैं। आपने भी तो कुछ तो महिला सशक्तिकरण पढ़ा होगा, कुछ तो महिलाओं के बारे में पढ़ा होगा, कुछ उस कभी तो आपके मन में ये चीजें आई होंगी कि मेरी बहन या मेरी बेबी या मेरी माँ या मेरे रिश्तेदार, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ बहुत क्राउडेड कंट्री है, हमें जितना कहना आसान है कि पुलिस वाले क्यों अच्छे से संवेदनशीलता उनके साथ नहीं दिखाते हैं, क्यों अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं करते। मुझे पता है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। एक व्यक्ति जो 12-12, 15-15 घंटे बाहर खड़ा हुआ है, उन सारे चीजों को डील कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका मेंटल लेवल बहुत गुस्से वाला होता है या उसे ये चीजें बहुत हल्की लगती हैं। लेकिन दिल के किसी एक कोने में आप सिर्फ एक उस लड़की को इंसान समझकर देख लीजिए। मैं मानती हूँ आप सेवा के लिए खड़े हैं, आपका अगर आप हम पे थोड़ी सी भी सिंपैथी दिखा देंगे तो शायद हमें उस टाइम पर जो चीजें जिन जिन चीजों से वो ट्रेवल कर रही होगी उन चीजों से थोड़ी उसे सांत्वना मिल जाएगी कि कम से कम चलो कोई तो है। आप कंप्लेंट लिख ही लीजिए, जुडिशरी की और बाकी बातें तो बाद की हैं, देखा जाएगा उन चीजों में भी आगे। लेकिन कुछ तो मानवता रखिए, कुछ तो सोचिए हमारे बारे में भी। किससे कहें, मैं फिर बार बार वही बोलूंगी, कहाँ जाएं, किससे अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में बात करेंगे। समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी आज ये सिचुएशन है कि हर महिला को सुरक्षा चाहिए। अरे पुरुषों को सुरक्षा क्यों नहीं चाहिए? ऐसा नहीं कि छोटे छोटे लड़कों के साथ बलात्कार नहीं होता है या उनके साथ गंदी हरकतें नहीं होती हैं। कौन सुधारेगा इस सिस्टम को? आप ही सुधार सकते हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं लोग वो सुधार सकते हैं, या फिर मैं मेरे हिसाब से तो केवल सरकारों की या केवल जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जो बड़े ओहदे पर पदवी पर लोग हैं उनका अकेले का काम ये नहीं है। इसके लिए पाठशाला शुरू होती है घर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बहू को, किसी को भी आप अगर इंसान समझना शुरू कर दें और आप ये समझें कि जो बात मुझे खराब लग रही है वो इसे भी खराब लग सकती है, या मैं आज जो अपनी बहू के साथ बिहेव कर रही हूं वो मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, मेरी बेटी के साथ अगर होगा तो मुझे खराब लगेगा। बस इतना ही समझने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं चाहिए। कोई भी लड़की अपने घर जाती है कभी भी ये सोच के नहीं जाती है कि मैं घर परिवार तोड़ के आ जाऊंगी, कोई नहीं जाती। और अगर हैं विरले ऐसे लोग, देखिए एक्सेप्शन हर जगह है, और अगर हैं ऐसे विरले लोग तो उनका कोई समाधान नहीं है, उन्हें भी सिर्फ समझाया ही जा सकता है। मेरा तो सिर्फ इतना मतलब है कि एक समाज का वर्ग कितना निम्न होता जा रहा है कि हिंसा करते वक्त या उसे अपने परिवार की जो भी सदस्य है उसके साथ, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में, कई लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी माओ के साथ भी बदतमीजी का बिहेव करते हैं, अपनी बीवी के साथ भी करते हैं। कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्तर में बहुत बड़ी कमी है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ये समाज में हमारे आसपास ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई अलग से कैटेगरी आई है, बिल्कुल नहीं है। ये समाज के वो हिस्से हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। इन्हें आपको पहचानना ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये कौन लोग हैं। अगर आप इसको समझने में भूल कर गई तो शायद आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। और ये सिर्फ एक वो बात है जिसके लिए ये सिर्फ आप ही सोच सकती हैं या कोई महिला सोच सकती है। क्यों नहीं लोग इन बातों को समझते हैं? क्यों महिलाएं ही महिलाओं का शोषण करने पर जुटी हैं? क्यों महिलाएं अपनी बेटी को ये सिखाती हैं तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, क्यों तुम सिखाती हो कि ससुराल जाओगी तो वैसा होगा? अरे कुछ नहीं होगा। क्यों होगा? हमारा भी अधिकार है, हमें भी जीने का अधिकार है। अगर सबकी तबीयत खराब होती है तो हमारी भी होती है। आज अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो हम भी नहीं कर सकते हैं। उसमें ये क्यों सिखाया जाता है कि तुम्हारे साथ ससुराल में अच्छा नहीं होगा? क्यों ये फेयर भरा जाता है? क्यों महिलाओं को हर जगह नीचे दिखाया जाता है? क्यों उन्हें छोटी से छोटी कंप्लेंट लिखाने के लिए भी डर लगता है? पूरे सिस्टम को, पूरे जितनी भी चीजें हैं
उनमें बहुत ज्यादा डर भर दिया गया है महिलाओं को लेकर। और डर के पीछे कारण है, समाज कई बार उनको बाइकआउट ही कर देता है। समाज, मैंने कहा ना, किससे बनता है? समाज हम सबसे मिलकर बनना है। हम जब तक घर में हैं तब तक घर में है, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, 4 लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, वो एक समाज बन जाता है। समाज में आपकी क्या इज्जत है? ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उनसे क्या मतलब होगा। लेकिन जब आप तकलीफ में होंगे तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, एक व्यक्ति भी आपके लिए नहीं खड़ा होगा। और अगर आपने ये कह दिया कि मैं ससुराल छोड़कर आई हूं, तो बिल्कुल नहीं खड़ा होने वाला, आपको अकेले ही लड़ना है। लेकिन फिर भी मैं आज सारी महिलाओं से ये अपील करती हूँ कि अगर कोई भी चीज आपके खिलाफ है या आपको लगता है कि ये चीज हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो बात करना और अपनी बात को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हर बार ये नहीं कि आप ससुराल छोड़ के चले जाएं या आप लेकिन घरेलू हिंसा, मारपीट है, लोग मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बहुत गंदी तरीके से व्यवहार करते हैं। निम्न वर्ग का तबका तो बहुत ही ज्यादा करता है और उनके साथ समस्याएं भी आई हैं। आप गांव में जाके देखिए कैसे उसको दूर किया जाए, कौन सुधारेगा उनको? इतनी चीजें खराब हैं, उनको कौन सुधारेगा? हम सिर्फ बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ज्यादा पावर नहीं है। तो इन सब के लिए काम कौन करेगा? जो प्रशासनिक पदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो लोग, या फिर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वही तो कर सकते हैं समझाना। और सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। देश में 3 चीजें अगर मिल जाएं तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाए। शिक्षा मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए और स्वास्थ्य सेवा मिल जाए, बाकी इंसान सब कुछ अपने आप जुटा लेगा। लेकिन इन सारी चीजों के लिए सबसे बाद में सोचा जाता है। सुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं करता है। महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए तमाम नियम बनते हैं, टूटते हैं। नियम बनना बहुत अच्छी बात है, बहुत कड़े कड़े प्रावधान है, लेकिन लागू भी तो हो। लागू कौन करेगा? लागू भी तो ढंग से कराना पड़ेगा, तभी तो काम चलेगा। पुलिस वाले अगर वहां बैठे हैं, कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो कुछ गलत लिख देते हैं तो ऊपर से प्रेशर आ जाता है। तमाम तरीके के प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, सामाजिक होते हैं, राजनीतिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। उनको भी मतलब टॉपिक या संवेदनशीलता देखनी पड़ती है कि कोई गरीब इंसान है तो उसको ऐसे भगा देना है, कोई पैसे वाला आया है तो उसकी बात को सुनना है। उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन फिर बात वही आती है कि आखिर महिलाएं जाएं तो जाएं कहाँ? सबके पास तो पैसा नहीं है ना, लेकिन सबके पास शरीर है। सबके साथ वही गलत हरकत होती है जो एक अच्छी पढ़ी लिखी या फिर एजुकेटेड महिला के साथ भी हो सकती है, और वही एक बिना पढ़ी लिखी गांव की रहने वाली सिंपल सी और साधारण सी लड़की के साथ भी वही घटना हो सकती है। दोनों को पेन बराबर ही होगा, लेकिन पैसे का जो नजरिया है ना, या जो दायरा है, उससे कैसे भरपाई की जाए। हम तुम्हें चुनते हैं, सरकार हम इसलिए बनाते हैं, लोकतंत्र हमारे देश में इसलिए है, संप्रभुता इसलिए है, हम सब भाई भाई हैं, ये सारी चीजें हैं इसीलिए तो हैं कि ताकि हमें कोई संभाले। अगर देश में कोई सरकार ना हो, देश में कोई नेता ना हो, तो हम अनाथ से रहेंगे ना। तो हम अपना रक्षक चुनते हैं कि भाई चाइना परेशान कर रहा है तो हमारी सरकार उससे फाइट करेगी, पाकिस्तान परेशान करेगा तो उससे हमारी सरकार फाइट करेगी। लेकिन देश में अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो किससे फाइट करें, किसको बोलें, किससे कहें? राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, जुडिशरी सिस्टम के बाद किसके पास जाएं? या जो आसपास के थाना और पुलिस स्टेशन है उनके पास जाएं? क्या सोल्यूशन है? मैं आप सबसे इस बात का सोल्यूशन पूछती हूँ, क्या सोल्यूशन है? कोई महिला है, किसी के साथ रेप हुआ है, वो बहुत परेशान है, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहती है, और वो चाहती है कि जिसके साथ हुआ होता है ना, उसको लगता है तुरंत इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जुडिशरी सिस्टम इतना लेट क्यों? महिलाओं को लेके स्पेशली क्यों इतना लेट? अगर क्राइम है, आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए ना उस चीज को। अगर रेप की घटनाएं हुई हैं तो क्यों नहीं उसे टॉप पे रखा जाता? कोई महिला को मारता हुआ हस्बैंड मार दिया है, खून निकल रहा है, सर फटा हुआ है, वो आई है कंप्लेंट लिखाने, आप सिंपल सा सुन रहे हैं बस, केवल कोई संवेदन, मतलब आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं बची। हो सकता है आप रोज 100 केस ऐसे ही डील कर रहे हैं, लेकिन उन 100 को भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना एक सिंगल को हो रहा है। कैसे समझेंगे इन चीजों को? पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रशासन या सत्ता में बैठे हुए लोग कब ये समझेंगे कि हमें भी आवश्यकता है अपनी सुरक्षा की और हमें वो सुरक्षा दी जाए?
कब वो दिन ऐसा आएगा जब कोई महिला रात में 12 बजे भी रोड पे होगी और वो सोचेगी मैं सुरक्षित हूँ। इतनी पीसीआर वैन्स घूमती रहती हैं नोएडा, गाजियाबाद और इन सारी जगहों पर, या दिल्ली एनसीआर में, फिर भी केस धड़ल्ले से हो रहे हैं। हर जगह सरकारें नहीं रह सकती हैं, हर जगह वैन नहीं रह सकती, हर जगह पुलिस वाले नहीं रह सकते। बिल्कुल बात सही है, लेकिन दिमाग को बदला जा सकता है। मैं एक बहुत अहम बात बोलने जा रही हूँ। मैं ये अपील करती हूँ मोदी जी से, या फिर योगी जी से, या फिर उन तमाम नेताओं से। आप इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं आकर टीवी पर, एक भाषण अगर आपको लोग इतना फॉलो करते हैं, इतने आपके फॉलोअर्स हैं और लोग आपको भक्तों की तरह पूज रहे हैं, भक्त हैं आपके, आप क्यों एक बार आके ये नहीं कहते हैं कि मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप महिलाओं को सम्मान दें। एक बार तो आके बोलिए, एक बार तो आइए सामने, कहिए कि ये भी मेरी माँ बहन बेटियां हैं। अगर आप मुझे जरा भी मानते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे हैं, आपकी बात ऐसे ही मान जाएंगे। आप इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश से लेकर विदेशों में आपकी सब जगह बोलबाला है, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते? आप उस सोच को बदलिए, उस सोच को उस दायरे से निकालिए उन लोगों को जो इन चीज़ों में फंसे हैं, जिन्हें महिला महिला दिखाई नहीं देती, जिन्हें एक बच्चा बच्चा दिखाई नहीं देता, जिन्हें 6 साल की बच्ची समझ में नहीं आती, जिन्हें 6 दिन की बच्ची समझ में नहीं आती। कहाँ है उनका मेंटल लेवल? कहाँ है वो कब सोचेंगे? वो कब इस बात को समझेंगे कि ये बच्ची है 6 महीने की, या 6 साल की, या 60 साल की, या 80 साल की औरत है ये? वो कब समझेंगे? उनका क्या है, क्या उनका अस्तित्व है? ऐसे इंसान तो वैसे ही मरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग क्राइम नहीं करते, पढ़े लिखे लोग भी कितने क्राइम करते हैं। अब देखिए, न्यूज़पेपर उठा के देखिए, आए दिन की घटनाएं हैं। 6 साल की बच्ची के साथ किसी ने रेप कर दिया, पढ़े लिखे लोगों ने रेप कर दिया, अच्छी खासी जॉब में अच्छे खासे ओहदे पर बैठे हैं, ऑफिस में तो लोग शोषण करते हैं, घरों में तो शोषण हो रहा है, ऑफिस में शोषण हो रहा है, मार्केट में हो रहा। कहाँ जाएं, कहाँ जाएं बताइए आप? और आप आकर अगर एक बार भी ये अपना संबोधन नहीं देते हैं, आप बोलते देश के नाम संबोधन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करते ऐसे संबोधन? हमें बहुत खुशी होगी, हम भी आपको फॉलो करते हैं और भी लोग आपको फॉलो करते हैं। कम से कम मैं ये नहीं कहती कि क्राइम जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम इंसान आपको सुनता है, बहुत कुछ बदलता है। हम क्यों मानते हैं कि ये हमारे भगवान राम हैं? क्योंकि हमें बचपन से वही सिखाया गया, हम उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं बोलते। तो आप भी आके ऐसे करिए, जब हम आपको मान रहे हैं, लोग आपके इतने बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, वो भी आपकी बात को मानेंगे। समझाइए उनको, योजनाएं मत चलाइए, योजनाएं बहुत बात की बात है, आप पहले सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। हाथरस वाले केस सुन के, निर्भया वाले केस सुन के रूह कांप जाती है। तब कांग्रेस की सरकार थी, आज आपकी सरकार है। क्या फर्क पड़ता है? क्या बदलता है? कुछ नहीं बदलता है। हमारे साथ तो वही सिचुएशन है जो पहले थी, वही आज भी है। किसको चुनेंगे? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमें सुरक्षा कौन देगा? सिर्फ इतना सा सवाल है। महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, इस बात पर सभी को समझने की आवश्यकता है, और बहुत ज्यादा संवेदनशील टॉपिक है ये। अगर आप इस पर अपनी टिप्पणी नहीं करता, कोई भी नहीं समझता, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान समझिए उन्हें। ऐसा मत समझिए कि ये जानवर हैं या ये कोई मांस का टुकड़ा है। जब आपकी मर्जी आएगी तब आप इसे यूज करेंगे, और जब मर्जी नहीं आएगी तब आप इसे फेंक देंगे। माँ बाप ने अपनी बेटियां दे दी हैं, मजबूरी में कई बार होता है कि भाई गरीब परिवार के लोग हैं, शादी कर दी, वो कहती है ठीक है, उनके पास नहीं इतना सक्षम थे वो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अधिकार मिल गया। एमपी वाला वीडियो इतना वायरल हो रहा था, जहां पर देखा गया कि वो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुआ व्यक्ति अपनी वाइफ को इतनी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे लोग समाज में क्या क्या मतलब देंगे, क्या विचार देंगे आप अपने? फिर क्या कहेंगे पढ़े लिखे लोग शिक्षा? तो मेरा सबसे यही कहना है कि सबसे पहले आप अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाइए। सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर बनाइए, और बचपन से उनके दिमाग में ये मत डालिए कि ससुराल में जाकर तुम्हारा क्या होगा, जो होगा देख लेंगे। पहले आप शिक्षा सुरक्षा दीजिए हमें, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। जैसे आपको एक लड़के को तालीम दी जाती है या उसे पढ़ाया जाता है, उसको कभी नहीं बोला जाता कि तुम्हें ससुराल में क्या मिलेगा। लड़की को ही क्यों बोला जाता है? अरे कुछ तो समझो उस चीज को। ठीक है हम दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन हमें जीने का अधिकार तो है। हमें भी अपने तरीके से, हम भी इतने लोगों में उठ रहे, बैठ रहे, पढ़ाई कर रहे, शिक्षा कर रहे, तो हमें भी पता है कि हमें सामने वाले लोगों से कैसे पेश आना है। अच्छा बुरा हम भी देखेंगे अपना, एक समय आने के बाद। शुरुआत में तो अपनी बेटियों को मत इस बात का दबाव बनाइए कि नहीं तुम्हें यही करना है, तुम्हें वही करना है।
पैसे की अगर आपके पास कमी है, जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए, पर उसके मानसिक लेवल को मत डाउन कीजिए। आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं ज़्यादा, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको हमेशा अपनी बच्ची से सिर्फ यही बोलिए, बेटा हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। जो मोरल सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। मैं आज आपको एग्जाम्पल दूंगी एक अपना। दुनिया में देखिए सभी के लिए अपने पेरेंट्स बहुत वैल्यू करते हैं, सभी के लिए, लेकिन मैं वो लड़की हूं जो मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सभी करते हैं, और हर जगह पर हर स्टेप पर उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, चाहे मैंने कोई गलत फैसला लिया हो, चाहे मैंने कोई सही लिया हो। आज हर सिचुएशन में जब कोई आपके साथ खड़ा होता है ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है कि क्या ये सही है इनके लिए। आप भी उसके लिए उतना ही बराबर सोचते हैं जितना वो आपके लिए सोच रहा है। तो अगर कोई लड़की ये बात कहती है कि भाई मैं इस बात से खुश नहीं हूं और मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आप माँ बाप होने के नाते या भाई बहन होने के नाते उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि उसको उसी दलदल में वापस धकेल दीजिए। आप कुछ दिन उस चीज को समझने का, उसके खुले विचार से उसे भी सोचने और समझने का मौका दीजिए। खुद ही वो एनालाइज करेगी चीजों को कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दूसरी बात तो यही है कि भाई अपने परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो लड़कियां ऐसे ही परेशान होती रहेंगी और इन पर क्राइम कभी भी कम नहीं होंगे, लगातार बढ़ते ही जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जितना आप ग्रंथों में मान रहे हैं ना कि ये सीता मैया है, ये दुर्गा मैया है, ये पूजा मैया है, सब छोड़ दीजिए। सिर्फ जो मैया है वो सामने ही है। आप अपनी बहन को, अपनी माँ को और अपने जितनी भी लेडीज आपके आसपास हैं, चाहे कोलिग्स हो ऑफिस में, उन सभी को वैल्यू दे दीजिए। उनके बारे में नेगेटिव थॉट्स मत लाइए किसी भी चीज को लेकर। एज अ पर्सन आप कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं, रखिए, लेकिन एज अ फीमेल उनके लिए अलग से दिमाग ज्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो मेन चीज तो ये है। उसके बाद भी अगर देखा जाए, शिक्षा का जो लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए महिलाओं के लिए, और उन्हें आत्मनिर्भर होना चाहिए। किसी भी माँ बाप की सबसे पहले यही कोशिश होनी चाहिए कि भाई मेरी बेटी पढ़ जाए और आत्मनिर्भर बन जाए। देखिए दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज है आज के टाइम में, हर कोई जानता है, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास डिसीजन लेने की पावर है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात बार बार क्यों की जाती है? वुमेन एम्पावरमेंट का सीधा सा सिंपल एक शब्द में आपको समझाती हूँ। आपके पास कोई भी डिसीजन लेने की पावर तभी होगी जब आप उसके लिए पैसा रखते होंगे। सपोज करिए आपको घर खरीदना है, आपकी एम्पावरमेंट कहाँ चलेगी? आपके पास आपका हस्बैंड जो घर दिला रहा है आपको उसी में ओके करना पड़ेगा। छोटी सी बात है। या वो किसी चीज को अगर ओके कर रहा है क्योंकि पेमेंट वो कर रहा है, तो आपकी एम्पावरमेंट वैसे डाउन चली गई। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कोई लड़की अगर ससुराल में या किसी भी माहौल में प्रताड़ित हो रही है, या किसी ऑफिस में, या किसी भी वजह से, तो वो अपने डिसीजन ले सकती होगी तभी जब उसके पास पैसा होगा, तभी वो ले पाएगी। अदरवाइज वो नहीं ले पाएगी। उन्हीं चीजों में सोचेगी मैं ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कर लेते करके उसकी जिंदगी निकल जाएगी। माँ बाप का भी सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है, या जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी का सपोर्ट मिलना बहुत आवश्यक है। अपनी सुरक्षा के लिए लड़कियों को भी अवेयर होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उन्हें इस बात के लिए अवेयर कराया जाए कि बेटा तुम्हें अपनी सुरक्षा अपने हिसाब से देखनी है। हर चीज में तुम्हें इंस्ट्रक्टर की तरह हम फॉलो नहीं करेंगे। जो तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। सही गलत क्या होगा वो थोड़ा सा हम तुम्हें गाइड करेंगे जब तक कि बेटी छोटी है। उसके दिमाग में गलत फितूर मत डालिए कि आगे तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा। अरे जो होगा वो आगे होगा। अभी हमें सिर्फ एक महिला या एक लड़की की तरीके से मत ट्रीट करिए। जैसे आम इंसान है उसी की तरीके से हमें भी ट्रीट किया जाए। जितने ये रेप केस हैं, जितनी ये चीजें हैं, इन सभी में उन सभी महिलाओं से मेरी बहुत गुजारिश है, स्पेशली जिनको बेटे हैं, मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिनके पास बेटे हैं अपने बेटों को एक तालीम जरूर दें कि महिलाओं की इज्जत करें। और अगर 8 बजे के बाद कोई महिला घर से बाहर है तो उसको आवारा ना समझें। मजबूरी हो सकती है उसकी, या फिर उसको वही शिक्षा दें जो आप अपनी बेटी को देते हैं, वही शिक्षा उस लड़के को भी दें। मत डिफ्रेंशिएट कीजिए। घर में बिल्कुल ये माहौल बंद कर दीजिए कि आप लड़के हैं तो आपको ये राइट्स हैं, आप लड़की हैं तो आपको ये वाले राइट्स नहीं है। समान व्यवहार कीजिए, तभी जाके समाज सुधरेगा और बहुत कुछ आगे तक ठीक हो सकता है। अदरवाइज ऐसा ही किस्से चलते रहेंगे और क्राइम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और उन सब में हम सब भागीदार होंगे, कोई एक व्यक्ति भागीदार नहीं है, सब भागीदार होंगे उसमें। एक चीज और भी कि अगर एक बार शादी हो जाती है उसके बाद लोग सोचते हैं नहीं हम अब इनके खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, पहली चीज। दूसरी बात यह है, अगर आप अपनी बेटी के लिए कहीं पर भी रिश्ता देख रहे हैं
तो कम से कम प्रॉपर जांच पड़ताल करना ये आपका अपना अधिकार है। इसमें मत सोचिए कि अगला क्या सोचेगा या अगला क्या नहीं सोचेगा। ये आपके सोचने का अधिकार नहीं है। अभी आपका रिश्ता जुड़ा नहीं है, रिश्ता जुड़ने के लिए गया है। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से, किसी अनजान व्यक्ति के पास आप अपनी इतनी बड़ी धरोहर, पूरी जिंदगी की है, आपकी बेटी, आपकी औलाद, आप उसको दे रहे हैं किसी को, तो एक बार आपका जरूर यह हक बनता है कि आप उसकी पड़ताल करें कि जिसके हाथों में आप अपनी बेटी को सौंप रहे हैं वो लोग कौन हैं या वो क्या हैं। और पीठ पीछे से करने की जरूरत नहीं है आपको इसकी। आप उनके सामने से जाकर उन सारी चीजों को पूछिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या है, जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट तक आप उनको पूछिए। और जिसको बुरा लगता है तो आप वैसे ही उस रिश्ते को तोड़ दीजिए। मत फंसिए इन चीजों में। क्राइम 90% इन वजहों से भी बढ़ता है। क्राइम पेट्रोल में फिर से नाम लूंगी, एक ऐसा सीरियल है जिसमें ऐसी घटनाएं कितनी बार दिखाई जाती हैं। कई बार एक लड़की 10 लोगों से शादी करती है, कई बार एक लड़का लड़कियों से कितनी से शादी कर रहा है। घरेलू हिंसा के बहुत सारे कारण हैं। उन सभी कारणों पर एक समीक्षा, इन सारी चीजों करने की आवश्यकता है। स्पेशली लड़की हो या लड़का हो, मैं फिर से यही बोलूंगी, आपको ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसको समेटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अपनी बात सिर्फ यहीं पर खत्म करूंगी, यही कहते हुए कि अपनी बेटियों को बराबर का दर्जा दीजिए, उनके माइंड को बहुत अच्छा रखिए, उनको किसी भी प्रेशर में मत लाइए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रशासन हो गया या जो भी हमारे रक्षक हैं, उनको भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए इस बात को लेकर कि कोई महिला अगर किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत लेके जाती है तो उसको कम से कम सुन तो लें, बजाय उसकी बेइज्जती के। या फिर इस तरीके के काउंसलर्स हों, पुलिस स्टेशन में इस तरीके के काउंसलर्स होना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो अगर कोई महिला किसी परेशानी में आई है या किसी बहुत ज्यादा मारपीट होकर उसके साथ आई है तो उसको थोड़ी ही संवेदना लें। और किसी महिला के साथ रेप होता है तो फटाफट किसी गांव में हो या किसी शहर में हो, फॉरेंसिक लैब्स ऐसी हो जहां पर इमीडिएटली सैंपल्स या इमीडिएटली चीजें कराई जा सके। इतने टाइम से सरकारें, इतना 70 साल हो गया, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो गया, इन चीजों पर क्यों काम नहीं किया जा रहा है। और सजा का प्रावधान अगर बहुत कड़ा हो जाएगा ना तो मुझे पता है कहीं हद तक क्राइम कम हो जाएगा। लेकिन अगर सजाएं नहीं होंगी तो क्राइम कभी कम नहीं होगा। डराना धमकाना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको सुरक्षा चाहिए है तो। मैं तो यही कहूँगी कि जो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। और मैं फिर से अपील करूँगी अपनी सभी सरकारों से कि प्लीज़ आप हमें महिला समझिए, इंसान समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन सुरक्षा दीजिए। क्योंकि हम किसके पास जाएं, हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सिर्फ आपसे ही गुहार लगा सकते हैं। और आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इन बातों को कह पा रहे हैं। इससे पहले तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हुआ करती थी। क्राइम ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, क्राइम पहले भी बहुत था, इससे भी हो सकता ज्यादा हो। लेकिन आज जब सामने आ रहा है और सामने चीजें दिख रही हैं तो भी अगर हम उनके लिए आंख बंद कर लेंगे और स्टेप नहीं उठाएंगे तो क्या ये बात सही होगी? ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी। क्राइम को सहना सबसे बड़ा अपराध है। तो मैं तो यही कहूंगी हर महिला से अपने अधिकार के लिए लड़िए। मैं ये भी नहीं कहती कि आप अपने हर अधिकार के लिए, या जो सही है या गलत है, आप किसी चीज के लिए भी घर में फाइट करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। सामंजस्य से जीवन बिताइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आत्मसम्मान पर कोई ठेस पहुंच रही है या आपको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आवाज जरूर उठाइए, वरना एक दिन आपको ये मार दिया जाएगा। कुछ नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आज ये नहीं बोलूंगी कि आप लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग इसे सुने और जितने ज़्यादा माओ के बेटे सुने, जितने मेल मुझे फॉलो करते हैं, मैं सबसे सिर्फ एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप अपने अंदर कुछ तो बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कभी आप कुछ गलत करें, आपके मन में कोई गलत बात आती है तो कम से कम आप एक बार इस वीडियो को या इस बार मेरे द्वारा कही हुई बातों को जरूर ध्यान में लाइएगा। बहुत ज्यादा जरूरी है समाज में संवेदनशीलता बनी रहे महिलाओं को लेकर। ये बात अच्छी नहीं है कि उनके साथ इतने तरीके के टॉर्चर किए जाते हैं। हाथरस वाला केस, निर्भया वाले केस भूलने वाले नहीं है। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी एटलीस्ट निर्भया वाला केस तो हम शायद कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो और बाद में उनको सजा मिली, उसकी माँ को कितना ट्रबल सहना पड़ा, 7 साल लग गए। लेकिन चलो अंत भला तो सब भला, फाइनली उसको, उन लोगों को फांसी हुई। जो भी हुआ,
जुडिशरी सिस्टम है, हम उम्मीद करते हैं अपने प्रशासन से, अपने जुडिशरी सिस्टम से या अपने नेताओं से, जो भी प्रशासन या सत्ता में बैठे हुए हैं उन सभी से, कि आप महिलाओं के लिए थोड़ी सी संवेदनशीलता रखेंगे और उनके साथ कुछ गलत ना हो इसके लिए आप ज़रूर प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।